हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, कुछ लॉज हैं उनको पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से आपको मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मोल क्या होता है, मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी क्या है, और उसके बाद एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूलाज क्या हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। सो लेट बिगिन। द फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर क्या चीज़ है। सो मैटर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। अब इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को हम कैटेगराइज करते हैं कि वो मैटर है। उसकी वजह क्या है कि वो मैस भी ऑक्यूपाई करती हैं और उसके बाद कोई वॉल्यूम जो है ना वो भी ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक स्टोन है। अब इस स्टोन को अगर हम देखते हैं तो इसने कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई की हुई। लेट्स से हमने इसको बीकर के अंदर रख दिया। ठीक है, दिस इज़ अ बीकर। अब बीकर के अंदर इसने क्या किया हुआ है, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब इसको आप वेट बैलेंस के ऊपर रख देंगे तो उससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि इसका कोई ना कोई मैस जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब मैटर जो है, मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं जिसके अंदर मैटर एग्जिस्ट कर सकता है। द फर्स्ट वन इज़ सॉलिड, द सेकेंड वन इज़ लिक्विड एंड द थर्ड वन इज़ गैस। These 3 states are interconvertible by changing the conditions of the temperature and pressure। कहते हैं कि जो मैटर है हमारे पास ये 3 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। द फर्स्ट वन इज़ सॉलिड, द सेकेंड वन इज़ लिक्विड एंड द थर्ड वन इज़ गैस। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर, सो वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स: लिक्विड, gaseous form that are vapors and solid state that is ice। so ये हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं कि अगर हम इनका टेम्परेचर चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में बर्फ़ मौजूद है, हम उसको धूप में रखते हैं तो क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में। और उस लिक्विड को अगर हम और ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, उसको हीटअप करते हैं, तो हीटअप करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा किधर, इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। सो वाटर is a matter, and if we change the conditions it would be converted from one state to another। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉलिड है, उसको आप हीट कर दें तो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैसियस फॉर्म में, इसी तरह गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉलिड की फॉर्मेशन होगी। अब अगर लिक्विड से कन्वर्ट करें गैसियस फॉर्म में तो उस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। और if we are converting from gaseous form to liquid state then that is known as condensation प्रोसेस। और अगर हम सॉलिड से डायरेक्टली जो है तो गैसियस फॉर्म में किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, लाइक आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज सब्लिमेशन। और अगर हम लिक्विड से कन्वर्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में, तो दैट इज़ फ्यूजन ऑफ मैटर। मैटर जो है इसकी 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ मिक्सचर एंड द सेकंड वन इज़ प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर क्या है, दे कंटेन 2 or more substances in any ratio। देयर कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मैथड, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज। अब ये हमारे पास क्या है, मैटर जो है इसमें 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो किसी भी रेशो के अंदर मौजूद होती हैं, कोई फिक्स्ड रेशो इनकी नहीं होती है। लाइक हमारे पास एयर है, सो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। इसी तरह हमारे पास सी वाटर है, तो सी वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट। नेक्स्ट हमारे पास लिखता है कि देयर कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय डिफरेंट फिजिकल मैथड्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है एक सोल्यूशन बना हुआ है, उसमें हमारे पास हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं वाटर के अंदर। नाउ दिस इज़ अ सोल्यूशन। वाटर हमारे पास ग्रेटर अमाउंट में है तो इसको हम कहते हैं कि सॉल्वेंट। सॉल्ट हमारे पास लेसर अमाउंट में हम लोग लेते हैं तो इसको हम कहते हैं सॉल्यूट। अगर हम इस मिक्सचर को हीटअप कर देते हैं, हीटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर यहाँ से एवापोरेट हो जाएंगे और जो पीछे रह जाएगा सॉल्ट हमारे पास वो अलग हो जाएगा। तो ये हमारे पास फिजिकल मेथड है जिससे हम इन मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। बाकी की फिजिकल मेथड जो हैं वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस दे कंटेन 2 or more सब्सटेंस इन अ फिक्स्ड रेशो। अब इनमें फ़र्क क्या है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में, दैट मिक्सचर आर प्रेजेंट इन एनी रेशो while pure substances are present in a fixed ratio। The components cannot be separated by physical method, they are classified as। अब इनके जो components होते हैं उनको हम किसी भी physical method की मदद से separate out नहीं कर सकते।
अब सबसे पहले अगर मिक्सचर की बात करते हैं, सो मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज़ होमोजीनियस एंड द सेकंड वन इज़ हेट्रोजीनियस। होमो कहते हैं सेम को, होमो मीन्स सेम, और जीनियस निकला हुआ है फेज से, जीनियस मीन्स फेज। तो वो मिक्सचर जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो हैं तो सेम फेज़ में हो, एक ही फेज़ में हो, लाइक हमारे पास सॉलिड में है, लिक्विड में या गैशियस फॉर्म में, सबकी फेजेस अगर सेम होंगी सो दोज वुड बी होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर फेजेस डिफरेंट होंगी सो दैट वुड बी हेट्रोजीनियस। हेट्रो निकला हुआ डिफरेंट से, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और जीनियस का मतलब होता है फेज। तो होमोजीनियस को देख लेते हैं, देयर कंपोनेंट मिक्स कम्प्लीटली एंड दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास शुगर सोल्यूशन है। शुगर सोल्यूशन में क्या होता है कि हम लोग वाटर लेते हैं ग्रेटर अमाउंट में जिसे सॉल्वेंट, और उसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, शुगर ऐड कर देते हैं। शुगर हमारे पास क्या है, दैट इज़ अ सॉल्यूट। नाउ दिस इज़ अ मिक्सचर, और यहाँ पे जब शुगर हम डिज़ोल्व करेंगे तो हमें पता नहीं चलता कि वाटर है या इसके अंदर शुगर मौजूद है या नहीं, अनटिल हम इसको टेस्ट नहीं कर लेते। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस सोल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट हमारे पास जो एयर है, अब एयर में क्या है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। जिस तरह हमारे पास नाइट्रोजन है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कुछ ट्रेस गैसेज हैं लाइक नियॉन, आर्गॉन वगैरह मौजूद हैं। नाउ दीज ऑल make the mixtures and these are the example of homogeneous mixture. Then we have heterogeneous. heterogeneous में क्या है कि components कहते हैं parts या हिस्से को। components of a mixture remain separated, ठीक है। इनमें से जो components होते हैं वो एक दूसरे से separate out होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मड लेते हैं, कीचड़ ले लेते हैं, उसको पानी के अंदर रखते हैं तो हम देखते हैं कि सेपरेट लेयर्स बन जाती हैं। ऊपर हमारे पास पानी होता है, नीचे क्या होता है, मड जो है वो सारा पड़ा रहता है। इसी तरह अगर हम सैंड ले लेते हैं, सैंड को वाटर के अंदर ऐड कर देंगे तो क्या होता है कि सैंड हमारे पास नीचे सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में, और वाटर जो है वो ऊपर रहता है। नाउ दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर या मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। शुगर हमारे पास यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन अगर हम साल्ट प्लस शुगर का सोल्यूशन बनाएंगे तो इन दोनों के फेजेस क्या हैं, ये हमारे पास डिफरेंट होंगी। हम इनको नेकेड आई से भी देख सकते हैं, हमें पता लगेगा कि शुगर कौन से वाला है या साल्ट कौन से वाला है। लेकिन अगर हम शुगर को वाटर के अंदर ऐड कर देंगे तो तब हमें शुगर नज़र नहीं आएगा नेकेड आई से। सो दैट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन साल्ट और शुगर का सोल्यूशन जो है वो अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो दैट वुड बी हेट्रोजीनियस। देन वी हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। Every substance has characteristic properties which can be classified as physical properties and chemical properties. जितनी भी substances होती हैं उनकी दो टाइप की properties होती हैं। The first one is physical property and the second one is chemical properties. Physical properties are those which can be measured or observed without changing the identity or composition of the substance. अब physical properties कौन सी होती हैं, कहते हैं कि वो properties होती हैं जिसको हम देख सकते हैं विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, कि हम सब्सटेंस की कंपोजिशन को चेंज नहीं करते, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कलर है। अब कलर जो है किसी भी चीज़ का, दिस इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद जायका किस फॉर्म में है, कड़वा है या मीठा है, दिस इज़ द ऑडर। मेल्टिंग पॉइंट कितना है और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का कितना है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर। उसके बाद हमारे पास आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज विच रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज फॉर देयर मेजरमेंट। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक मैटर है, अगर उसको हम रिएक्ट करवाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आर क्वान्टिटेटिव इन नेचर विच कैन बी मेजर्ड अंडर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट। कहता है कि जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो क्वान्टिटेटिव इन नेचर होती है। एक हमारे पास होती है क्वालिटेटिव, एक हमारे पास होती है क्वान्टिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव जो है ये किसी भी चीज़ के म्यार के बारे में बताती है, और क्वांटिटेटिव क्या है, ये मिकदार के बारे में बताती है। तो कहता है कि हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्वांटिटेटिव होती हैं, और हम जो है तो डिफरेंट यूनिट्स को यूज़ करते हुए उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे पहले इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जाने से पहले हम लोग एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल विच मे बी एटम्स आर मॉलिक्यूल। अब एलिमेंट में क्या हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम एक एलिमेंट है, नियॉन एक एलिमेंट है। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। इसमें हमारे पास एक टाइप के पार्टिकल हो सकते हैं, और वो पार्टिकल या तो एटम हो सकते हैं या एज अ होल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ
एटम्स है। उसके बाद हमारे पास कंपाउंड्स है, इट इज़ फाउंड बाय द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशो। कंपाउंड में क्या होता है कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं लेकिन उनके अंदर फिक्स्ड रेशो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर को हम कहते हैं कि इट इज़ अ कंपाउंड। इसमें रेशो क्या है, हाइड्रोजन 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। सो दिस इज़ अ फिक्स्ड रेशो विच इज़ प्रेजेंट इन वाटर। सिमिलरली फॉर ग्लूकोज C6H12O6, इसके लिए हमारे पास जो फिक्स्ड रेशो होती है दैट इज़ 1:2:1। फिक्स्ड रेशो में हमारे पास ये एटम जो है वो मौजूद होते हैं। अब ये जो है C6H12O6, दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ दिस इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला, इट इज़ नोन एज एम्पेरिकल फार्मूला। अब हम आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI की तरफ। SI सिस्टम हैज़ 7 बेस यूनिट्स which pertain to 7 fundamental scientific quantities. Other physical quantities such as speed, volume, densities can be derived from these units. अब कहता है कि जब हम सिस्टम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हम जब बाज़ार जाते हैं, हम शुगर लेते हैं तो कहते हैं कि kg में दे दें। अब वही चीज़ अगर कोई इंडिया में जाता है या किसी और कंट्री में जाता है तो वो kg की बजाय अगर कुछ और बोलेगा तो अगले बंदे को शायद समझ ना आए। तो स्टैंडर्ड कुछ यूनिट्स जो हैं बनाई गई हैं, जैसे kg है। अब kg अगर पाकिस्तान में भी यूज़ करेंगे तो kg का मतलब सेम है, और अगर उसको इंडिया में भी यूज़ करेंगे तब भी मतलब उसका सेम है, और अगर उसको अमेरिका में भी यूज़ करेंगे तब भी इसका जो मतलब होगा वो सेम होगा kg का। सो अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। सो ये हमारे पास क्या है, दीज आर नोन एज बेस क्वांटिटीज़। और बेस क्वांटिटीज़ मिल के क्या बनाती हैं, डिराइव क्वांटिटी बनाती हैं। लेंथ हमारे पास सबसे पहले इसका सिंबल है स्मॉल l, और इसकी ऐसा यूनिट है मीटर, और सिंबल इसका स्मॉल m होता है। उसके बाद मैस को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, और इसको हम kg के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम स्मॉल t के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ सेकेंड, और स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है उसको कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, और दैट इज़ रिप्रेजेंटेड in the form of A is the symbol for electric current, और एम्पेयर जो है that is the SI यूनिट। टेम्परेचर को हम केल्विन के अंदर यूज़ करते हैं। डिफरेंट यूनिट्स और भी हैं, डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, लेकिन जो हमारे पास इसकी बेस यूनिट है that is टेम्परेचर, और टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन के अंदर। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम यूज़ करते हैं मोल के अंदर, मेजर करते हैं मोल के अंदर, और इसको हम MOL के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट है तो उसको हम जिस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं दैट इज़ नोन एज कैंडेला, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल c एंड d। बाकी जो है, जैसे हमारे पास स्पीड है तो स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब मीटर कहाँ से आया, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, और s कहाँ से आया, दैट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। सो ये जो हमारे पास है मीटर पर सेकंड दैट इज़ द यूनिट फॉर स्पीड, और इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लेंथ एंड टाइम। इसी तरह अगर हम लोगों के पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब में, ठीक है, मीटर क्यूब। अब अगर हम मीटर की बात करते हैं सो दैट इज़ लेंथ, और लेंथ को अगर हम 3 टाइम लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। उसी तरह हमारे पास डेंसिटी है, सो डेंसिटी जो है दैट इज़ मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैस की यूनिट क्या है, मैस की यूनिट है kg, वॉल्यूम की यूनिट क्या है, मीटर, तो kg पर मीटर क्यूब हमारे पास क्या बनेगा, that is the derived unit. So these were the different type of system international units. next वीडियो के अंदर हम मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास significant figures आती हैं और कुछ laws को डिस्कस करेंगे।